हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। डेली न्यूज़ अपडेट में आज की इस न्यूज़पेपर से हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं जो है आपका एग्जाम ओरिएंटेड और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आज की न्यूज़ क्या है, आरबीआई ने जो बेसिकली उसका सैंडबॉक्स है उसके फ्रेमवर्क में किया है बदलाव, और बेसिकली ये जो टाइम अवधि समय अवधि है उसमें चेंज किया गया है। जो पहले 7 माह की हुआ करती थी उसे इंक्रीज करके 9 मंथ कर दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है न्यूज़। तो न्यूज़ में बताया गया है कि रिजर्व बैंक ने जो उसका सैंडबॉक्स है इस योजना के मानक में बदलाव किया है। यदि हम क्या बदलाव किया है जाने तो बेसिकली जितनी भी फिनटेक कंपनियां होती हैं जो ई वॉलेट लॉन्च करती हैं और उस ई वॉलेट के प्रोसेस को कौन रेगुलेट करता है, सैंडबॉक्स के थ्रू इसे रेगुलेट किया जाता है। और इसकी समय अवधि जो कि पहले 7 माह की हुआ करती थी उसे इंक्रीज कर दिया गया है, और इसे 7 माह से इंक्रीज करके ये जो समय अवधि है ये कर दिया गया है कितना, तो 9 मंथ्स। इस टाइम पीरियड को 7 मंथ से इंक्रीज करके 9 मंथ कर दिया गया है। और बेसिकली इसका जो डेटा संरक्षण है वो किस एक्ट के तहत काम करेगा ये भी ध्यान रखिएगा। यहां पे बताया गया है डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रावधानों को यह सुनिश्चित करे कि उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ये फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। तो यहां पे हमने ये न्यूज़ तो डिस्कस कर ली, लेकिन अब आपके माइंड में एक चीज ये खटक रही होगी कि ये सैंडबॉक्स है क्या, ये फिनटेक कंपनियां क्या होती है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसी प्रोसेस को हम अभी समझने वाले हैं, किस तरीके से ये सैंडबॉक्स चेंज करता है या सिस्टम को अपडेट करता है। जो फ्रेमवर्क बनाया गया है उसे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हो, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, अपना ई वॉलेट लॉन्च करती हैं। क्या लॉन्च करती हैं, तो जिसे बोला जाता है ई वॉलेट लॉन्च किया जाता है। और ये जो ई वॉलेट लॉन्च किया जाता है ना, बेसिकली ध्यान रखना, इनके द्वारा ये सब की सब कंपनियां अपना ई वॉलेट लॉन्च करती हैं। और ये जो ई वॉलेट लॉन्च करती हैं ये डायरेक्टली किसको, कस्टमर को बेनिफिट पहुंचाए, या फिर ध्यान रखना इनका जो डेटा है वो कहां स्टोर होगा, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, ये जितने भी वॉलेट हैं ये कस्टमर के लिए यूजफुल हैं या नहीं है, क्या इनमें इनोवेशंस हैं, क्या बदलाव हैं, कस्टमर्स को इससे क्या लॉस है, क्या बेनिफिट है, कितना रिस्क है। तो ये सारा प्रोसेस मैनेज करने के लिए यहां पे क्या लाया गया, यहां पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई जिसे क्या बोला गया, सैंडबॉक्स। अब ये बेसिकली डायरेक्ट कस्टमर तक बेनिफिट ना पहुंच करके ये सारी कंपनियां किसके थ्रू, इस सैंडबॉक्स के थ्रू इस बेनिफिट को कहां तक पहुंचाया जाए, कस्टमर तक पहुंचाया जाए। तो यहां पे जब भी कोई भी अपना ई वॉलेट लॉन्च करेगा तो वो डायरेक्ट कस्टमर को बेनिफिट ना दे करके इस तरीके से प्रोसेस के थ्रू जाएगा, वहां पे ध्यान रखना। और इसी में चेंज या बदलाव किया गया है। बेसिकली ये डेटा संरक्षण के लिए है, कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए ये बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये जितनी भी कंपनियां हैं ना, इन कंपनियों को ही क्या बोला जाता है, फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां। ये कंपनियां अपना जो ई वॉलेट लॉन्च करती है इसको मैनेज करने के लिए जो एक सैंडबॉक्स प्रिपेयर किया जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी बनाया जा सकता है, वो सेबी के द्वारा भी, या फिर आईआरडीए के द्वारा भी बनाया जाता है। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो इन्हें रेगुलेट करने का काम करती है। तो बेसिकली आरबीआई इनके लिए क्या बनाता है, एक सैंडबॉक्स तैयार करता है जिसमें ये सारे इनके मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और देखा जाता है कि वो वॉलेट किस तरीके से यूजफुल है कस्टमर्स के लिए। ये सारी पॉसिबिलिटीज वहां पे देखी जाती है। अगर हम इसके बिगिनिंग की बात करें, इसकी शुरुआत की बात करें, तो अब यहां पे जानते हैं, ध्यान रखिएगा, जब ये ई वॉलेट सिस्टम आने स्टार्ट हुए तो यहां पे ये रियलाइज हुआ कि इनके लिए ना एक रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत जरूरी है। तो आरबीआई
वो बेसिकली बैंकों को तो रेगुलेट कर ही रहा था, लेकिन अलग अलग कंपनियां क्या कर रही थी, अपना ई वॉलेट लेकर आ रही थी। अब इस ई वॉलेट को डायरेक्ट कस्टमर तक ना पहुंचाया जाए, जबकि इसके बीच में क्या होना चाहिए, कि स्टॉप होना चाहिए जहां पे वो सारे डेटा स्टोर किए जा सके या फिर वो सब परीक्षण में हो। बेसिकली ये सब क्या हो, पहले से उनको यहां पे अप्रोप्रिएट किया जाए या फिर उनके बारे में उनकी जांच की जाए कि कितना वो रिस्क मैनेजमेंट है, कस्टमर्स के लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है, कस्टमर को उससे कितना बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बाय आरबीआई। तो ये किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, इंटर रेगुलेटरी वर्किंग ग्रुप, ये जो कि आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जा रहा था, इंटर रेगुलेटरी वर्किंग ग्रुप, इसके द्वारा जितनी भी फिनटेक कंपनियां हैं, जितनी भी फिनटेक कंपनियां हैं, उसको मैनेज करने के लिए इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, और वो कब जारी की गई, फरवरी 2018 में, फरवरी 2018 में। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो वर्किंग ग्रुप, इसके रिकमेंडेशन से ध्यान रखिएगा, तो यहां पे इसी के रिकमेंडेशन से बेसिकली रिकमेंड किया गया, और इस वर्किंग ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क फॉर अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। इसके द्वारा एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, किसके द्वारा, तो ये बेसिकली इस वर्किंग ग्रुप के द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया, डेवलप किया गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सैंडबॉक्स क्या है। सैंडबॉक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितनी भी नई फिनटेक कंपनियां होती हैं, यदि वो ई वॉलेट लॉन्च करती हैं, तो उसको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट न्यूज। यदि हम आरबीआई के बारे में जाने, तो बेसिकली आरबीआई, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1935 में किया गया था, 1 अप्रैल 1935 में, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन वो कब किया गया था, तो वो 1949 में किया गया था। यदि हम आरबीआई के मौजूदा गवर्नर की बात करें, तो वो शक्तिकांत दास हैं, और यदि हम आरबीआई की बात करें, तो हमारे इंडिया में जो मनी का फ्लो है वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े रहें गैलेक्सी क्लासेस के साथ। धन्यवाद।